हेलो फ्रेंड्स। आज है यहाँ पर वेडनेसडे और हम बात करेंगे कि थर्सडे यानी कि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर आखिर वो कौन से लेवल्स रहेंगे जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर हमें मार्केट में के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने अपने लास्ट एनालिस्ट वीडियो के अंदर बताया था कि निफ्टी में 25,500 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलती है तो यहाँ पर अपसाइड के अंदर हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और आप देख सकते हैं, जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने इस लेवल के ऊपर ओपनिंग दी तो यहाँ पर अपसाइड के अंदर हमें अच्छी खासी मूवमेंट आती हुई दिखाई दी। हालांकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट अपनी ऊपरी स्तरों पर सस्टेन नहीं कर पाया और कंसोलिडेट करके वापस से हमें सेकंड हाफ में एक बिग सेल ऑफ देखने को मिला। हालांकि आप यहाँ पर देखेंगे, निफ्टी के अंदर पिछली लास्ट क्लोजिंग से हमें 57 पॉइंट्स अपसाइड में 25,482 पर क्लोजिंग भी होती हुई दिखाई दी। इसी क्लोजिंग से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कल यहाँ पर थर्सडे के दिन मार्केट के अंदर गैप अप या गैप डाउन किस साइड ओपनिंग के साथ साथ मार्केट के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर मैं टेक्निकल चार्ट पर देखूं तो यहाँ पर निफ्टी की क्लोजिंग 25,482 पॉजिटिव में 57 पॉइंट्स आई है। यहाँ पर अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो कल के लिए 25,520 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके ऊपर निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करती है और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालती है तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 25,580 एंड साथ ही साथ 25,630 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो डाउनसाइड के अंदर निफ्टी में 25,420 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देकर निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है एंड नेक्स्ट कैंडल उसका लो निकालती है तो डाउन साइड के अंदर हमें यहाँ पर 25,350 एंड साथ ही साथ 25,240 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर हमें फ्लैट टू क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी 61,044 माइनस में 4 पॉइंट्स पे। यहाँ पर अगर मैं कल के लिए अपसाइड में बात करूं तो 61,100 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करती है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई निकालती है तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 61,235 एंड 61,380 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड के अंदर 60,880 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल ब्रेकडाउन देकर क्लोजिंग देती है और नेक्स्ट कैंडल उसका लो निकालती है तो डाउन साइड के अंदर हमें यहाँ पर 60,710 एंड साथ ही साथ 61,380 के तक के लेवल आते नजर आएंगे। अब हम बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शंस की। निफ्टी के कॉल ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमने 25,400 का कॉल ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देखेंगे जो प्रीमियम की क्लोजिंग आई है वो 209 पर आई है। यहां पर हमें कल के लिए सिंगल अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है कि अगर प्रीमियम 230 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग करता है और नेक्स्ट कैंडल उसके हाई निकालता है तो यहाँ पर अपसाइड में हमें 270 एंड साथ ही साथ 310 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं पुट ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पर हमें 25,500 का पुट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देखेंगे जो क्लोजिंग आई है वो 139 पर आई है। यहाँ पर हमें कल के लिए दो अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। अगर मैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो प्रीमियम अगर 165 के लेवल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई निकालता है तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 205 एंड 250 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पर मार्केट के अंदर फर्स्ट हाफ में तेजी दिखाई देगी तो ये प्रीमियम मेल्टडाउन होते हुए दिखाई देंगे और प्रीमियम मेल्टडाउन होकर 75 के लेवल पर आकर सपोर्ट लेते हैं, ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो यहाँ पर हमें अपसाइड में 100 एंड 120 तक के लेवल्स आते दिखाई देंगे। यहाँ पर अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स की कल वीकली एक्सपायरी भी देखने को मिलेगी। आप देखेंगे यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है 82,276 पॉजिटिव में 50 पॉइंट्स पर आई है। यहाँ पर अगर मैं कल के लिए अपसाइड में बात करूं तो 82,415 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके ऊपर सेंसेक्स की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है एंड नेक्स्ट कैंडल उसका हाई निकालती है तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 82,560 एंड साथ ही साथ 82,760 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में 82,200 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके नीचे सेंसेक्स की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है और नेक्स्ट कैंडल उसका लो निकालती है तो डाउन साइड के अंदर हमें यहाँ पर 82,030 एंड 81,880 तक के लेवल आते नजर आएंगे। यहाँ पर अगर मैं सेंसेक्स के ऑप्शंस को देखूं तो कल के लिए हमने 82,000 का कॉल ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर जो क्लोजिंग आई है 455 पर है। यहाँ पर हमें कल के लिए एक सिंगल अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है।
अगर प्रीमियम 640 के ऊपर आकर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई निकालेगा तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 820 एंड साथ ही साथ 980 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं तो पुट ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर हमने 82,600 का पुट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देखेंगे जो प्रीमियम की क्लोजिंग आई है 430 की आई है। यहाँ पर हमें कल के लिए दो अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। अगर मैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो प्रीमियम 485 के ऊपर निकलकर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई निकालेगा तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 595 एंड साथ ही साथ 685 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पर मार्केट के अंदर फर्स्ट हाफ में तेजी दिखाई देगी तो ये प्रीमियम मेल्ट डाउन होकर 135 के लेवल पर आकर सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ से हमें एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी और प्रीमियम के अंदर 200 एंड साथ ही साथ 280 तक के लेवल आते नजर आएंगे। तो दोस्तों ये थी सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी वाले दिन की पूरी तैयारी। हमेशा ट्रेड में एंट्री लेने से पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखें। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई हुई एनालिस्ट वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर एक नई एनालिस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।